नमस्कार, सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में जो कथा है वह 11वीं सदी की लिखी हुई कथा है, जिसका कई विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। भारतीय भाषाओं में भी इसका अनुवाद हुआ है। वास्तविकता में यह कहानी मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। इस कहानी का जो शिक्षा है वह इस प्रकार है कि कभी भी अगर किसी की भी भलाई की हो तो भगवान दोस्त बनकर साथ देते हैं, चाहे वह अच्छा कर्म पूर्व जन्म में ही क्यों ना किया गया हो। इस कहानी के माध्यम से शिक्षा मिलती है। यह कहानी हंसी मजाक की है, कोई बहुत गहरा चिंतन वाला विषय नहीं है। ये एक कहानी एक बहुत सरल कथा के माध्यम से बताया गया है कि अगर व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के अंदर या अपने जन्म के पूर्व भाग में कोमल हृदय का रहा है तो उसके पास में समस्याएं भले कितनी भी हो, सहयोग ईश्वर का उसको मिल ही जाता है। आइए कहानी सुनते हैं। कहानी इस प्रकार है। पुराने समय की बात है। एक आदमी जिसका नाम हरि था, वह अपने पत्नी और 5 बच्चों के साथ टूटी फूटी झोपड़ी में रहा करता था। हरि बहुत ही गरीब था। ना तो उसके परिवार को भरपेट खाना मिलता था और ना ही उसके बच्चों के पास अच्छे कपड़े थे। जो भी मांगकर या मजदूरी करके मिल जाता, उसका परिवार यानी हरि का परिवार उसी थोड़े से अपना जीवन चलाता था। लेकिन हरि ने अपने जीवन में कभी भी लोभ लालच नहीं किया था। कभी कभी उसको अच्छी मात्रा में मजदूरी मिलती या कभी मांगने से थोड़ा ज़्यादा मिल जाता तो वह अपनी पत्नी से कहता कि जिसमें अपने परिवार का पेट भर जाए उतना तो पका लो, बाकी जो ज़्यादा है उसे दूसरे गरीबों में बांट दो। जब अपने बच्चे आज भरपेट खाना खा रहे हैं तो किसी और एक परिवार का भला हो जाए, वह ज़्यादा अच्छा है। इसी तरह से हरि का गुजर बसर हो रहा था। एक बार हरि के प्रदेश में बहुत भयानक अकाल पड़ा। ना तो जो हरि को मजदूरी मिलती, क्योंकि किसी के पास कुछ भी नहीं था, और न ही मांगने से कुछ मिलता, क्योंकि उस जगह अकाल के कारण स्थिति बहुत ही गंभीर हो गई थी। इसलिए हरि अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर उस स्थान से दूर किसी दूसरे स्थान पर चला गया। वहाँ उसको एक बहुत बड़े व्यापारी के घर पे चौकीदारी करने की नौकरी मिल गई। हरि ने मालिक से बात करके, जो बहुत ही धनी था, अपनी पत्नी को व्यापारी के घर में साफ सफाई पर रखवा दिया और 5 बच्चों में से 4 बच्चों को व्यापारी की गायों की देखभाल करने के लिए नौकरी पर रखवा दिया। इस तरह से हरि के परिवार को भरपेट भोजन मिलने लगा। हरि का जो 5वां बच्चा था वह बहुत छोटा था, इसलिए वह दिन भर जब उसकी माँ व्यापारी के घर में काम करती थी तो वह अपने माँ के साथ व्यापारी के घर में ही रहा करता था। एक दिन जो हरि का मालिक बहुत बड़ा व्यापारी था, उसकी बेटी की शादी थी। बेटी की शादी होने के कारण बारात आई हुई थी। सब तरफ खूब चहल पहल थी। बाजा बज रहा था, पकवान बन रहे थे, अच्छे अच्छे पकवान बन रहे थे। उन पकवानों की सुगंध सब और फैल रही थी। हरि की पत्नी व्यापारी के घर में काम कर रही थी, इसलिए हरि का सबसे छोटा बेटा जो अपनी माँ के साथ था, उसको पकवानों की खुशबू ने बेचैन कर दिया। वह नादान बच्चा पकवान खाने के लिए जिद करने लगा, इसलिए उसकी माँ ने उसे बाहर हरि के पास अपने छोटे बच्चे को छोड़ दिया। बाहर भी बच्चा जो था वह पकवान खाने की जिद कर रहा था, तो हरि ने अपने बच्चे को समझाया कि शाम को जब बारात को खाना खिलाया जाएगा तो हमको भी ज़रूर मिलेगा, क्योंकि हम भी तो इसी घर में काम करते हैं। हरि इसी तरह से शाम होने तक अपने बच्चे को बहलाता और फुसलाता रहा। शाम भी हो गई। बारात को खाना परोसा गया। बारात ने खाना खा लिया। बारात में आए लोग सोने चले गए। बाद में व्यापारी के घर वालों ने और व्यापारी के रिश्तेदारों ने भी खाना खा लिया। वे भी सोने चले गए और उसके बाद में रसोई को समेट दिया गया। हरि को आशा थी कि कुछ पकवान मुझे भी मिलेंगे, क्योंकि मैं इस घर का चौकीदार हूँ। मेरी पत्नी घर में काम करती है, मेरे 4 बच्चे गाय की देखभाल करते हैं और मेरा छोटा बच्चा जो पकवान खाने के लिए मचल रहा था, व्यापारी के पूरे परिवार ने उसको रोते हुए देखा है, तो अभी मेरे बच्चे को भी कुछ देंगे। तो इसी आश के साथ में उसका पूरा दिन निकल रहा था। लेकिन उस
हरि के परिवार को व्यापारी के परिवार ने पूछा ही नहीं। हरि का सबसे छोटा बच्चा रोते रोते इस प्रकार सो गया, जिससे हरि को बहुत दुख हुआ। बच्चे को दुखी होकर रोते रोते सो जाने पर हरि बहुत उदास हो गया। रात को सोते सोते हरि सोचता रहा कि अगर इस छोटे बच्चे को 1-2 मिठाई का टुकड़ा मिल जाता तो यह खुश हो जाता। 1-2 मिठाई के टुकड़े से ज़्यादा तो इतना छोटा बच्चा खा भी नहीं सकता था। लोगों ने, व्यापारियों ने, इनके रिश्तेदारों ने इतना खाना अपने पत्तल में, अपनी थाली में जूठा छोड़ा है। ये साफ़ सुथरा खाना अगर 2 टुकड़ा मेरे बच्चे को दे देते, मैं हम लोग 24 घंटे इनकी नौकरी चाकरी करते हैं, इनका क्या बिगड़ जाता। मेरे मालिक के पास इतना धन है, इतना खाना बना था, फ़र्क क्या पड़ता है अगर बच्चे के हाथ में मिठाई दे देते। इस तरह दुखी मन से विचार करते करते हरि सोचता रहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मेरे बच्चों का पेट तो अच्छी तरह से भरना ही होगा, इसका कोई उपाय सोचना होगा। तो ऐसा उपाय सोच करके उसकी बुद्धि में एक युक्ति आई। हरि तुरंत उठा। हरि ने दूल्हे के घोड़े को ले जाकर शहर के बाहर दक्षिण दिशा में एक बाग में बांध दिया और घर आकर रात में ही अपनी पत्नी से कहा कि व्यापारी से कहना कि मेरे पति के पास दिव्य शक्ति है, वे कुछ भी मालूम कर सकते हैं। इतने में सुबह हो गई, सभी अपने अपने काम में लग गए। हरि ने ऐसा केवल इसलिए किया कि उसके छोटे बच्चे को भरपेट भोजन मिल जाए, जिससे कि उसका मन दुखी ना हो। सवेरा होने पर बारातियों ने शोर मचाया कि दूल्हे का घोड़ा चोरी हो गया है। बारातियों ने व्यापारी से शिकायत की कि दूल्हे का घोड़ा चोरी हो गया है। व्यापारी भी बहुत दुखी हो गया। उसको लगा कि यह तो अपशगुन हो गया, मेरी बेटी की शादी में दामाद का घोड़ा चोरी हो गया। अभी मेरी बेटी के ससुराल वाले सोचेंगे कि बहू अभी घर तक आई नहीं और घर में नुकसान हो गया, पता नहीं मेरी बेटी का जीवन आगे कैसे बीतेगा। ऐसा सोच करके व्यापारी के हाथ पांव ठंडे हो गए। जब व्यापारी दुखी होकर सिर पकड़कर बैठ गया और सारे रिश्तेदार भी उसके वहीं बैठे थे और दुख मना रहे थे, तभी हरि की पत्नी आई और बोली कि हे मालिक, मेरे पति के पास दिव्य शक्ति है, अगर वे चाहें तो घोड़ा कहाँ है इसका मालूम कर सकते हैं। हरि जो दरवाजे पर ही खड़ा था, क्योंकि वह चौकीदार था, उसे बुलाया गया और घोड़े का पता लगाने को कहा। हरि ने दिखावे के लिए ज़मीन पर कुछ लकीरें खींची और उनमें से 1-2 काट दी और बाकी बची हुई लकीरों को गिना और फिर बोला, यहाँ से दक्षिण दिशा में एक बाग है, घोड़ा वहाँ बंधा हुआ है। अगर कोई शाम से पहले, सूर्य डूबने से पहले पहुँचता है तो घोड़ा मिल जाएगा, नहीं तो कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि अंधेरा हो जाने पर चोर वहाँ से घोड़े को लेकर बहुत दूर चले जाएंगे। इतना सुनकर व्यापारी ने तुरंत अपने आदमियों को दक्षिण दिशा में दौड़ाया। जब वे सेवक खंडर में पहुँचे तो वहाँ घोड़ा बंधा हुआ था। फिर घोड़ा व्यापारी के घर वापस आ गया और व्यापारी हरि से बहुत ज़्यादा खुश हुआ और व्यापारी ने हरि को नए नए कपड़े, पकवान वगैरह सब चीज़ें दी, धन दिया। तो हरि ने सोचा कि चलो अब मेरे बच्चे को तकलीफ़ नहीं होगी। इस प्रकार से हरि के परिवार में खुशी का माहौल बन गया और हरि ने सोचा कि अब करना ही क्या है, अब मुझे कुछ नहीं करना है, जो मेरे को मिलेगा मेरे बच्चों का पेट भरेगा, ज़्यादा मिलेगा तो और भी इस व्यापारी के यहाँ नौकर चाकर हैं उनके बच्चों को मैं बांट दूंगा। इसी तरह से दिन बीतते चले गए। जो हरि को मिलता वह अपने बच्चे को भी खिलाता, ज़्यादा मिलता तो वह जो और नौकर चाकर थे उनमें बांट देता। इस प्रकार से उसका पुण्य धर्म चलता रहा। दिन बीतते चले गए, रात बीतते चले गए। एक दिन उस शहर के राजा की रानी के जेवर चोरी हो गए। अब जो राजा था वो व्यापारी का मित्र था, क्योंकि व्यापारी बहुत धनी था और व्यापारी की बेटी की शादी में राजा भी आया हुआ था और राजा के सामने घोड़ा चोरी होना और घोड़ा मिलना, ये दोनों घटनाएं हुई थी। इसलिए उसने हरि के बारे में सुन भी रखा था और देख भी रखा था। तो तुरंत राजा ने हरि को जेवर का पता लगाने के लिए बुला लिया। दरबार में पहुंचकर हरि थरथर काँपने लगा। वह बता नहीं पाया कि जेवर कहाँ है। इस पर राजा ने हरि को जेल में डाल दिया कि अगर यह सुबह तक बता दे कि जेवर कहाँ है तो ठीक है, नहीं तो तुम्हें मैं फांसी दे दूंगा। जेल में बंद हरि रोने लगा। जेल में हरि सोचने लगा कि अगर मैं अपनी पत्नी से झूठ नहीं बोलता तो मुझे मरना नहीं पड़ता।
अगर मेरा बेटा स्वाद के लिए नहीं रोता तो कितना अच्छा होता। तो ये तो ज़ोर ज़ोर से बोलने लगा कि हे प्रभु, ये सब दोष इस जिव्या का है। जिव्या मतलब न मैं ज़बान से झूठ बोलता, न बच्चे को ज़बान का स्वाद आता। ज़ोर ज़ोर से रोने और बोलने लगा, सारा पाप इस जिव्या ने ही किया है। एक महिला छुप करके हरि की बातों को जेल के अंदर सुन रही थी। उसका नाम भी जिव्या ही था। उसने ही रानी के जेवर चुरा के महल के पीछे नीम के पेड़ के नीचे गाड़ दिए थे। अपना नाम सुनकर जिव्या तुरंत हरि के पास आई और बोली, मैं ही जिव्या हूँ, आप तो अंतर्यामी हैं। आपने तो मेरे पाप का भी पता लगा लिया। मैं जेवरों का पता बता देती हूँ कि रानी के जेवर कहाँ हैं, लेकिन मेरा नाम राजा से मत कहना। ये लो, मेरे पास थोड़ा सा सोना है, आप इसे रख लीजिए और मेरे प्राण बचा लीजिए। इस प्रकार से हरि के रोने ने उस जिव्या कोस तो अपनी जीभ को जिव्या को रहा था। नाम उस नौकरानी का जिसने रानी के जेवर चुराए थे उसका जिव्या था। उसको भान हुआ और वो आकर के चरणों में गिरती है और अपना सोना भी दे देती है, रानी के जेवर का पता भी बता देती है। सुबह राजा हरि के पास आया और बोला, तुम जेवर का पता बता सकते हो या फांसी पर चढ़ा दूँ? तो हरि ने अपने दिमाग को काम लेकर के कहा कि मुझे मरने का डर नहीं है, लेकिन तुम मेरी विद्या पर शक कर रहे हो, इसलिए मैं बता देता हूँ कि यहाँ जो महल के पीछे नीम का पेड़ है वहाँ जेवर नीचे गड़े हुए हैं। राजा हरि को लेकर के और कुछ सेवकों को लेकर उस नीम के पेड़ के पास गया। राजा ने नौकरों से गड्ढा खोदने को कहा। वहाँ गड्ढा खोदा गया तो वहाँ रानी के पूरे जेवर मिल गए। फिर क्या होना था, राजा ने सबके सामने हरि को दिव्य आत्मा मान लिया और उसका सम्मान किया। इतना सब देख करके राजा के मंत्री ने राजा से कान में कहा कि हमें एक परीक्षा और इस आदमी की लेनी चाहिए। अगर यह उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए तो इसको दरबार के अंदर सलाहकार के लिए नियुक्त कर देना चाहिए, क्योंकि इतनी दिव्य आत्मा मिलने वाली नहीं है। राजा को मंत्री की सलाह पसंद आई और हरि को एक बंद मटके के सामने खड़ा किया और बताने को कहा कि इस मटके में क्या है। अब की बार तो हरि ने मान लिया कि राजा और मंत्री सामने ही खड़े हैं, कोई मदद करने भी नहीं आ सकता। दुखी होकर हरि सोचने लगा, अपने मन ही मन सोचता हुआ कहे, मैं एक गंवार आदमी, मेरे पास तो कोई दिव्य शक्ति नहीं है, अब तो मौत निश्चित है। इस तरह सोचते सोचते हरि के मुंह से निकल गया जो स्वयं के लिए उसने कहा कि तू एक कुएं का मेंढक था, अब तू इस मटके के कारण मरेगा। इतना सुनकर राजा ने हरि को गला लगा लिया, क्योंकि मटके में मेंढक बंद था, और हरि को दरबार में सलाहकार नियुक्त कर दिया। लेकिन हरि अब यह जान चुका था कि यदि अब वह यहाँ रहेगा तो किसी न किसी दिन जरूर फंसेगा, और उसने राजा से एक बहाना किया कि अभी उसे तीर्थ यात्रा करने जाना है, पहले तीर्थ यात्रा हो जाए फिर वह वापस आएगा। राजा भी प्रसन्न हुआ। तीर्थ यात्रा पर हरि को जाते देखकर, उसके परिवार को तीर्थ यात्रा पर जाते देख करके राजा ने हरि को ढेर सारा धन दिया, ढेर सारा सोना चांदी दिया, महंगे कपड़े दिए, पुरस्कार दिए और उसके साथ विदा किया। इस प्रकार हरि के पास में बहुत बड़ी पूंजी हो गई। हरि ने अपने सारे पुरस्कार, धन सामग्री समेटी और व्यापारी के घर से अपनी पत्नी और 5 बच्चों को लेकर अपने पुराने स्थान पर वापस आकर एक धनी व्यक्ति के समान जीवन जीने लगा। ये कथा वास्तव में तो बहुत ही बड़ी थी, जो 11वीं शताब्दी में लिखी गई थी। इस कथा को इस प्रेरणा के साथ लिखा गया था कि यदि हम दूसरों के दुख को भी अपने दुख के बराबर समझते हैं तो विपदा में भगवान किसी न किसी रूप में हमारी सहायता अवश्य करते हैं। लेकिन इसका जो कथा का जो मूल अर्थ था वह संस्कृत भाषा में था। कथा बहुत रोचक थी और बहुत लंबी थी। इस कथा को एक छोटे वीडियो के अंदर आने के लिए जो केवल बहुत ही महत्वपूर्ण अंश थे उसी को मैंने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। मैं आशा करता हूँ कि कथा आपको पसंद आई होगी। आप अपने परिवार के अंदर छोटों को यह कथा सुनाइए, मित्रों से इस प्रकार बात कीजिए। अगर संभव हो सके तो इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। जो लोग आपके साथ में दफ्तर में काम करते हैं उनके साथ शेयर कीजिए। किसी अन्य विषय के ऊपर अगर आप वीडियो सुनना चाहते हैं तो कृपया आप कमेंट कीजिए। आपने जो अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो को देखने सुनने में दिया, मैं आपको उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज श्री राम नवमी का पावन पर्व है। मेरी अभिलाषा है कि इस विश्व के अंदर सभी लोगों का
जो भी जीवन है प्रभु राम की कृपा से आनंदमय हो जाए, सभी लोग उत्तम स्वास्थ्य पाएं, पूरे विश्व में शांति रहे, सभी लोग सहर्ष प्रेम के साथ जीवन जिएं। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।